8. शालिनी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसे अपने सर में एक अजीब से दर्द का एहसास होता है और जब तक उसे ठीक से होश आता है तो आसपास का नजारा देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। ये कहाँ हूँ मैं? और ये मुझे बांध के क्यों रखा है? ये क्या बदतमीजी है? चुप कर एकदम। बड़ बड़ बड़, बहुत बोलने का शौक है तेरा। क्या बोल रही थी तू फोन पर? हाँ, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पक्का। सुन लड़की, बबीता के साथ गलत चाल खेलने का बहुत बुरा अंजाम होता है। ये बात अपने भेजे में जितना जल्दी डाल ले उतना बेहतर होगा तेरे लिए। जी मैं समझ गई, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे जाने दो बस। क्या जाने दो लगा के रखा है? हाँ, ए ललन, लाओ रे। एक अधेड़ उम्र का आदमी तभी उस पुराने टूटे फूटे स्टोर रूम के अंदर एक छोटा सा डब्बा लेकर आता है। बबीता एक खुराफाती मुस्कुराहट के साथ वो डब्बा खोलती है। अरे मुंह क्या देख रहे हैं ललन मियाँ, शुरू करिए ना तमाशा। इस फुलझड़ी ने हमारी सच्चाई उगलने की कोशिश की है, जरा इनको अंजाम तो दिखाइए। शालिनी की आंखें ऐसे खुली थी मानो उसे कोई सांप सूंघ गया हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लल्लन को प्रोजेक्टर लगाते हुए देख रही थी। उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। लल्लन ने प्रोजेक्टर लगाते ही बबीता के इशारे पर एक फोल्डर खोला। ये सब क्या है? इतने सारे नाम, रमशा, मीनू, अंकिता, जानवी, शालिनी, ये सब का क्या मतलब है? लल्लन एक एक करके सारे फोल्डर खोलने लगता है और उनमें हर लड़की के अजीबोगरीब फोटोज और वीडियोस खुलने लगते हैं। और इतना ही नहीं, उस फोल्डर में उन सभी लड़कियों के डेटा मौजूद थे। वो कब एनजीओ आई, कहां से आई और उनके घर में कितने लोग हैं से लेकर उनके सारे काले चिट्ठे एक लाइव डॉक्यूमेंट की तरह उस फोल्डर में रिकॉर्ड होकर के रखे हुए थे। शालिनी अपना फोल्डर खुलते ही चीख पड़ती है। देखो, ये मेरे घर वालों तक नहीं पहुंचना चाहिए। मैं वादा करती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। जो बोलोगे वो करूंगी। प्लीज ये सब कभी वायरल मत करना। गिड़गिड़ा, यही तो मैं चाहती थी कि तू अपने मुंह से ये काम करने के लिए हामी भर। अब जब तूने हामी भर ही दी है तो एक छोटा सा तोहफा तुझे देना तो बनता है। हाँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं वादा करती हूँ, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अरे वरी नॉट बेबी, उस तोहफे के बदले में मैं भी तोहफा लूंगी तुमसे। वो होता है ना रिटर्न गिफ्ट। मतलब? रिया दोस्त है ना तुम्हारी, बुलाओ उसको भी इस एनजीओ में। तुम उसे जानती हो, मगर कैसे? जो बोला है वो कर। एक हफ्ते में रिया इधर होनी चाहिए। आई नीड मोर लाइक यू। आई फकिंग नीड मोर मनी, मोर मनी, मोर मनी, मोर मनी। मम्मी, मम्मी, सुनोगी मेरी बात? अरे कितना मशीन चलाओगी? अरे बस ये बाजू सिलने दे। ऐसी क्या मौत आ रखी है जो तेरे से इंतजार नहीं हो पा रहा? चल वो कैंची बढ़ा इधर। ये लो, पहले चाय तो पी लो, ठंडी हो रही है। रिया की माँ अपने धुन में सिलाई मशीन चलाती रहती है। रिया एक टकटकी बांधकर सिलाई मशीन के चरखे को घूमता हुआ देखे जा रही थी। तभी वो टाइम पास के लिए अपनी माँ के दुकान पर रखे पैम्फलेट्स को उलट पुलट के देखने लगती है। पफ स्लीव्स ब्लाउज, डीप नेक ब्लाउज, फुल स्लीव्स ब्लाउज, बैकलेस, स्लीवलेस ब्लाउज। तुझे कुछ और नहीं मिला पूरे पैम्फलेट में? लेस ब्लाउज, बटन ब्लाउज, जिप ब्लाउज, डोरी ब्लाउज। ये पढ़ते पढ़ते ही रिया की नजर एक दूसरे पैम्फलेट पे पड़ती है और वो हड़बड़ाते हुए उसे उठाती है। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? माँ, ये कब लिया तूने? ये तेरी दुकान पे क्या कर रहा है? अरे मुझे क्या पता, अब पैम्फलेट का हिसाब किताब रखूं मैं? दुकान है, 100 लोग आते हैं, कोई दे गया होगा। वैसे मुझे याद आया,
ये तो आज सुबह ही एक आदमी देकर गया था। अच्छा माँ, अगर मैं तुझे ये बोलूं कि मुझे भोपाल जाना है आगे की किसी कोर्स की पढ़ाई करने के लिए, तो तुम और पापा मान जाओगे ना? अरे मैं क्यों तुझे आगे पढ़ाने से मना करूंगी? और तुझे क्या लगता है मैं किसी चमगादड़ से तेरी जबरदस्ती शादी करा दूंगी? हम तो बस मजबूर हैं बेटा। हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो तुझे भोपाल या किसी दूसरे शहर भेज सके। वही तो, पैसे का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देख, एनजीओ रोशनी ये मुफ्त में दे रही है यूपीएससी का सारा ट्यूशन और ट्रेनिंग। तू नहीं चाहती कि तेरी बेटी आईएएस ऑफिसर बने? मगर बेटा ऐसे कागज पर कैसे भरोसा कर ले? कौन बोल रहा है कागज पे भरोसा करने? तुझे याद है शालिनी, वो भी तो उधर ही। ये देख, शालिनी का नाम लिया और उसका फोन आ गया। हाँ शालिनी बोल, अभी माँ से तेरे ही बारे में बात कर रही थी। रिया, वो तो रोशनी के बारे में कुछ कह रही थी ना, कि तुझे भी आना है। हाँ, मैं अभी माँ से एनजीओ रोशनी की ही बात कर रही थी कि तू भी उधर है। ये ले, तू ही सीधा बात कर ले और बता माँ को कि सब बढ़िया है वहाँ पे। अरे हेलो, नमस्ते आंटी जी। मैं बढ़िया, आप कैसे? हाँ बेटा मैं भी ठीक। अच्छा ये बताओ, ये सच में बिल्कुल मुफ्त का पढ़ाता है? कुछ तो लेता होगा। ये बहुत ही अच्छा एनजीओ है। इसने कई लड़कियों की जिंदगी बदली है। आप आंख बंद करके रिया को भेज दीजिए। That's like a good girl now. रे ललन, खोल दे इसे। लल्लन शालिनी को आजाद कर देता है और थोड़ा सा झुककर उसे मुस्कुरा कर देखता है। शालिनी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना ही वो कुछ समझने के लायक थी। उसे थोड़ी ही देर में बबीता की कार के वहां से निकलने की आवाज सुनाई देती है। इस पूरे हादसे को 1 हफ्ता गुजर चुका था और दूसरी तरफ रिया ने भोपाल आने की तारीख भी पक्की कर ली थी। बेटा अपना ध्यान रखना, वहां पहुंचते ही खबर करना। अब आईएएस बने बिना वापस मत आना, वरना तेरे हाथ में भी कैंची थमा दूंगी। फाइनली अब सुकून से सो सकता हूं मैं। अरे बस बस, 5 घंटे ही दूर है भोपाल। आप लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तो मन नहीं जा रही। आती रहूंगी पापा, और आप लोग भी तो मुझसे मिलने आ सकते हो। और तू सौरभ, बड़ा हो जा। सुन ले, वो कमरा मेरा है और मेरा ही रहेगा। और हाँ, मम्मी पापा का ध्यान रखेगा, समझा? रिया अपने पूरे परिवार के साथ एक सेल्फी खींचती है और ट्रेन में चढ़ जाती है। उसे भी नहीं पता था कि ये ट्रेन कहाँ लाकर छोड़ेगी उसे, मगर रिया तो निकल चुकी थी, शायद ऐसी राह पर जहां से वापसी थोड़ा मुश्किल था। एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल था। अब तो हम भोपाल जाके कुछ कमाल तो पक्का कर ही लेंगे। शालिनी को एक बार कॉल कर देती हूँ कि स्टेशन पे लेने आ जाए मुझे कम से कम। रिया ये सब मन में सोच ही रही होती है कि उसकी टक्कर एक आदमी से होती है। अरे ध्यान से चलो। हम दोनों को ध्यान से चलना चाहिए। हैं? बड़ा अजीब आदमी है। रिया, मैं बहुत थकी हूँ, कल बात करें? ओके। अरे मुझे बस ये बताना था कि अरे फोन काट दिया। बड़ी बदतमीज हो गई है यार ये शालिनी। रिया शालिनी के कॉल कटने के बाद इंस्टाग्राम चलाने में खुद को बिजी कर लेती है और कब रील पे रील स्क्रॉल करते हुए उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उसकी नींद सीधा भोपाल के जंक्शन पे खुलती है। ओए मैडम, हेलो, इधर देखो। तू? मैं भी कंफ्यूज थी कि सोच रही थी कि साला भोपाल तो आ गई, अब एनजीओ तक कैसे जाऊं? अरे मैं हूँ ना। तू कल ड्रामा कर रही थी ना कि थकी हुई हूँ वगैरह वगैरह, सरप्राइज देना था ना मुझे। साली कुत्ती। हाँ, अब सारा कुछ स्टेशन पे ही बोले कि अब घर चलने। अबे ये मुश्ठंडा कौन है? साउथ इंडियन मूवीज का गुंडा लग रहा है। हाँ, नो चिल, वो बस ड्राइवर है। जनरली पिक एंड ड्रॉप सर्विस देता है जो भी न्यू कैंडिडेट्स आती है उनको, जब तक वो शहर से फैमिलियर ना हो जाए। ओके, चल चलते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ भाई साहब। आई फील लाइक अ मुर्दा लाश। अच्छा सुन ना, एनजीओ रोशनी होते हुए चले क्या? मैं देख भी लूंगी एक बार। लल्लन रिया को कार के मिरर में से देखता है और फिर उसकी नजर शालिनी पे जाती है, जिसके चेहरे पे थोड़ी सी घबराहट आ जाती है ये सुनते ही। तू थकी हुई होगी ना, आज आराम कर ले,
कल चलते हैं, है ना? यार तू मेरी एक्साइटमेंट को समझ नहीं रही है। फर्स्ट टाइम घर से जबलपुर से बाहर आई हूँ। आई एम सो हैप्पी टू कम। ये किसका नंबर है? क्या मैसेज है ये? तूने बहुत बड़ी गलती कर दी आके। व्हाट द हेफ? इसका क्या मतलब हो सकता है? और ये है कौन? रिया जंक नंबर से मैसेज पढ़ के थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाती है। क्या हुआ? और तू एकदम से शांत क्यों हो गई? नहीं कुछ नहीं, बस एक जंक नंबर से वियर्ड सा मैसेज आया है। कह रहा गलती कर दी आके। तेरा एक्स तो नहीं? साइको लगता था मुझे वो। यार नहीं, आई डोंट थिंक सो। चल छोड़, ब्लॉक कर देती हूँ। अरे ना, ब्लॉक मत कर, देख तो और कुछ कहता है या नहीं। शायद कोई हॉट बंदा निकला तो। हद हरामी है तू भी। बातें करते करते दोनों शालिनी के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। लल्लन उन दोनों को ड्रॉप करके वहां से निकल जाता है। जाते जाते वो शालिनी के हाथ में एक छोटा सा लेटर दे जाता है। ये क्या दिया उस मुश्तंडे ने? अरे वो कुछ नहीं, वो अपनी डे सर्विस पूरी करके हमसे साइन करवा रहा है ताकि वो बबीता मैम को दिखा सके एज पर प्रूफ कि उसने दिन में कितने पिक एंड ड्रॉप किए हैं। ओके ओके। वैसे शालिनी, ये फ्लैट, ओ माय गॉड इट्स सो ब्यूटीफुल। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सब बबीता मैम ने अरेंज किया है। भाई तेरी तो लाइफ IAS IPS बनने के पहले ही सेट हो गई। साला ड्राइवर, सच अ नाइस फ्लैट यार। ये सब मुझे भी मिलेगा क्या? हाँ, अगर तू भी मेरी तरह उसकी कठपुतली बन जाए। क्या? अबे कितना सवाल करेगी? आज ही आई है, अब आराम कर ले। मुझे थोड़ा काम है, मैं वो कर लेती हूँ, कल सबमिट करना है। तू लंच कर लेना, रेडी है। अच्छा हाँ, ये तो बताया ही नहीं, वो सामने वाला कमरा तेरा है। वाओ, विद अ बालकनी, मस्त। ये शालिनी हल्के से रिया को हक करती है और एक झूठी मूठी मुस्कान के साथ अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर रिया भी शावर लेने के बाद आराम करने का सोचती है। You want to see my red bra? यस माय छमिया। इतनी आसानी से नहीं, इसकी कीमत है 1 लाख। 1 लाख विथ ब्रा एंड 2 लाख विदाउट ब्रा। अरे भेज दिया मेरी जलेबी, अब बस जल्दी दिखा दो मुझे कुछ हसीन नजारे। हंसते हंसते उसकी नजर कमरे के दरवाजे पे पड़ती है। सामने रिया खड़ी होती है। रिया तुम? शालिनी के हाथ से फोन छूट के जमीन पे गिर जाता है। रिया की नजर उस वीडियो में अधनंगे लेटे हुए इंसान पे पड़ती है। मेरी अभिनंदन वर्मा, ये सब क्या है शालिनी?